अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र यादव ने नाहरपुर में दलितों की जमीन पर कब्जे को बताया साजिश। देश भर में आंदोलन की दी चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सवेरा। रोहिणी के नाहरपुर गांव में अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र यादव जी अंबेडकर पार्क पहुंचे। उन्होंने दलित समाज के साथ साथ गांव की 36 बिरादरी को एक मंच पर आने का आह्वान किया, जिससे दलित समाज की यह जमीन जिस पर अंबेडकर पार्क है और गांव के चारों तरफ ग्राम सभा की जमीन है, जिस पर डीडीए व स्थानीय विधायक की मिली भगत से हड़पने की साजिश हो रही है, उसे बचाया जा सके। साथ ही यादव जी ने कड़े शब्दों में उपराज्यपाल, डीडीए और स्थानीय विधायक को कहा कि जो इस पार्क पर कब्जा करने की साजिश हो रही है उसे तुरंत वापस ले। पार्क को सुंदर बनाने में ग्रामीणों की मदद करें, जिससे ग्रामीण आप पर दोबारा विश्वास कर सके, वरना देश में बाबा साहेब के अनुयायी आपके खिलाफ देश भर में आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। वहीं समाज के वरिष्ठ लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे और भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से हुकुमचंद मदान जी, श्री सुखबीर सैनी, श्री भगत सिंह, राकेश पावरिया, कप्तान सिंह, भूल सिंह मदान, प्यारेलाल, धर्मवीर पावरिया आदि लोग शामिल रहे। यादव जी, नाहरपुर गांव में जो है हरिजनों की जमीन का मुद्दा है, इस पर कुछ विचार है? आपके क्या विचार कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को साधुवाद देता हूँ जो आज नाहरपुर गांव के अंदर लगातार आप जो अंबेडकर पार्क को बचाने के लिए, क्योंकि ये ऐतिहासिक गांव है और 36 बिरादरी इसमें निवास करती है और ये गांव जो है बहुत प्राचीन है। और इस गांव के जो चारों तरफ जो जब डीडीए ने 2 रुपए गज के हिसाब से हमारी जमीन ली थी, तो ये वादा किया था भी गांव के चारों तरफ जो ग्राम सभा की जो जमीन है, इसके अंदर हम पर्यावरण को बचाने के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर पार्कों की, जिम की और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था करेंगे। लेकिन आज इस गांव की जो जमीन 2 रुपए गज में लेकर, कोड़ियों के भाव में लेकर, आज इस गांव की जो ग्राम सभा की जमीन है उसको ये डीडीए और स्थानीय विधायक के माध्यम से, और इसमें निगम पार्षद भी है और भी कई अधिकारी हैं, इसमें मिली भगत कर कई अरबों खरबों की जमीन को इसको जो है डीडीए के अंदर कर और इसमें प्लॉट काट कर, अपने भी प्लॉट हैं और इसके अंदर अपने ही रिश्तेदारों को भी प्लॉट देकर ये गांव की जमीन को हथियाने का षड्यंत्र है। ये कहीं ना कहीं राजनीति इससे पीड़ित है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ग्राम सभा जमीन का हमारे दलित समाज के लोगों ने इस जमीन का मुआवजा ही नहीं उठाया, तो मुआवजा नहीं उठाया तो जो बाबा साहब का, जो अंबेडकर का जो ये पार्क है, बाबा साहब सामने है, जिन्होंने संविधान इस देश में लाकर सबको हक देने का काम किया था, सबको बराबरी का हक दिया था। जब संविधान ये कहता है कि जब हमने अपनी जमीन का मुआवजा नहीं लिया तो उस पर जो है वो गांव का हक है, ना कि वो डीडीए का या किसी स्थानीय राजनीति का है। इसलिए कहीं ना कहीं पूरी 36 बिरादरी आज इस अंबेडकर पार्क को बचाने के लिए ही नहीं, पूरे गांव के चारों तरफ की भी लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो अंबेडकर पार्क के अंदर जो लगातार पिछले कई दिनों से, क्या कई महीनों से लगातार दलित भाइयों को, बहनों को यहाँ पर धमकियां दी जा रही है और उनको जो है ये कहा जा रहा है कि अगर आपने अंबेडकर की इस जो प्रतिमा जो स्थापित की, अगर इसको नहीं हटाया तो हम इसको तोड़ देंगे। मैं कहना चाहता हूँ ये देश का अपमान है, क्योंकि बाबा साहब देश के थे, वो कोई दलितों के नहीं थे। उन्होंने संविधान बनाया था, सबके लिए बनाया था, देश के लिए बनाया था। तो मैं आज खुली चेतावनी देता हूँ इस स्थानीय, चाहे वो कोई भी राजनेता हो, कोई भी विधायक हो, कोई भी हो, डीडीए को भी मैं कहना चाहता हूँ, जो आज आपने ये फोर्स लगाई है, ये सब हमारे भाई है। क्या आज आप ये फोर्स लगाकर गांव पर दबाव बनाना चाहते हो? ये 36 बिरादरी का गांव है। यहाँ दलित भाइयों के साथ मैं खुद यादव समाज का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, ये सैनी समाज से भी है, पूरे सभी बिरादरी के लोग आज यहाँ अम्बेडकर पार्क को, इन्हीं पूरे गांव की ग्राम सभा जमीन को बचाने के लिए आ चुके हैं। और जल्दी अगर डीडीए ने ये प्लाट कैंसिल नहीं किए और स्थानीय विधायक ने गांव की नहीं सुनी और गांव के अंदर पार्कों की, जिम की, खेलने कूदने की व्यवस्था नहीं की गई, तो आने वाले चुनाव को तो देख ही लीजिए, हम वोट की ताकत से तो हराएंगे। लेकिन अगर ये काम नहीं हुआ तो ये 36 बिरादरी के गांव के साथ आसपास के गांवों को हम साथ लेकर और एक बहुत बड़ा यहाँ आंदोलन खड़ा कर देंगे।
कहीं ऐसा ना हो उनको छिपने की भी जगह ना मिले। इसलिए मैं आज आपकी वीडियो के माध्यम से माननीय गवर्नर दिल्ली को भी कहना चाहता हूं, जो डीडीए के चेयरमैन है और जो स्थानीय विधायक है, जो लगातार इस गांव में छठी बार, पहले 4 बार हमारे गांव के जय भगवान अग्रवाल जी थे, 2 बार विजेंद्र गुप्ता जी है, निगम पार्षद बार है, छठी बार इस गांव ने 36 बिरादरी ने इनको वोट की ताकत से बनाया। इसीलिए बनाया कि हमारी गांव की जमीन को कब्जा कर आप उस पर अपने करोड़ों अरबों कमाकर अपने पेट भरने का काम करोगे। ये जो 36 बिरादरी के लोग, ये दलित समाज के लोग जो 25-25, 50-50 गज के अंदर रहते हैं, इनको बैठने के लिए, खेलने के लिए, जो आज पर्यावरण खराब है उनको शुद्ध हवा के लिए। यादव जी विधायक का तो इसमें पता होगा कि ऑलरेडी 2 प्लॉट हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से, मैंने आपकी वीडियो को पहले भी सुना था और मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, मेरी भी कर्म भूमि और जन्मभूमि यही है। आपको तो इसको गहराई से पता है। मैं गहराई से जानता हूं, लेकिन मैं आज यही कहना चाहता हूं आप इस चैनल के माध्यम से कि एक तो सबसे पहले ये जो फोर्स लगाई हुई है इसको वापिस बुलाया जाए और कहीं ना कहीं डीडीए और स्थानीय विधायक मिलकर गांव के साथ पंचायत कर इसका निर्णय ले और इसको प्लाटों को चारों तरफ को कैंसिल कराया जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो नगर निगम में तो वोट की ताकत से हम हराएंगे आपको, किसी भी सूरत में नहीं जीतने देंगे। एक जो स्थानीय पार्षद जो यहाँ से लड़ेगा भाजपा का, उसको हम बढ़ने नहीं देंगे, चाहे वो कांग्रेस का हो, किसी का भी हो। जो अंबेडकर पार्क की बात करेगा, जो इसको बचाने की बात करेगा, जो गांव की ग्राम सभा जमीन की बचाने की काम करेगा, हम गांव के बिरादरी के लोग उसको वोट देंगे, वरना हम बहिष्कार करेंगे और हम किसी को अपने गांव में बढ़ने नहीं देंगे। यादव जी, पुलिस फोर्स भी ने भी कहा कि 5-7 दिन रुक जाओ भाई, उसके बाद देखेंगे तुम्हें, ऐसा कुछ। देखिए पुलिस फोर्स की, देखिए पुलिस फोर्स की मजबूरी है, कोरोना काल चला हुआ, ये हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे भाई है, सब ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हैं, ये हमारी मजबूरी समझते हैं। कहीं ना कहीं इनके ऊपर से दबाव है, दबाव प्रशासन का भी है, दबाव नेताओं का भी है, लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूँ गांव वाले आपके साथ हैं, आपके विरोध में नहीं है, आप रहिए शांति से, हम सब कुछ करेंगे। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ स्थानीय विधायक को भी, अगर जब आप वोट लेने की बात आती हो तो गांव की बात करते हो, यहाँ पगड़ी पहन कर जाते हो, और जब गांव की जमीन बचाने की बात आती है तो इस जमीन पर कब्जा करने की बात होती है। इसलिए आप जो है डीडीए के साथ मिलकर ये चारों तरफ की प्लॉटिंग को कैंसिल करिए और इस अम्बेडकर पार्क के अंदर और अपने फंड से इसका विकास करिए, इसके अंदर जिम की व्यवस्था करिए, इसके अंदर जो है खेल कूद की व्यवस्था बनाइए, घास लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, गांव वाले आपके साथ हैं। वरना ये अगर पुलिस के माध्यम से आपने यहाँ पर जो है इसका अत्याचार करने की कोशिश करी, जबरदस्ती बाबा साहब की प्रतिमा को अगर थोड़ा सा भी आपने छेड़ने की काम करी, तो इस देश के अंदर 140 करोड़ लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं और कहीं ऐसा ना हो जय 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 भीम के नाम से पूरे नाहरपुर के अंदर पूरे देश के जो बहुजन के संगठन है, बहुजनों के मंत्री हैं, नेता है, एमएलए, कहीं ऐसा ना हो इस नाहरपुर के अंदर डेरा जमा ले और जय जय भीम के नारे से ऐसा ना हो कोई ये पूरा देश का आपने लगा। इसलिए कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने हमेशा सबको बराबरी का हक दिया संविधान के तहत, और बाबा साहब के अगर इस प्रतिमा को और बाबा साहब के इस पार्क को अगर किसी ने छेड़ने की कोशिश करी तो इस गांव के 36 बिरादरी नहीं, पूरे बाबा साहब के जय भीम बहुसंघ समाज के लोग यहाँ पर आकर खड़े होंगे। और हम जब तक ये पार्क को पूरा नहीं बना देंगे और इसको बचा नहीं लेंगे और ग्राम सभा की जमीन को नहीं बचा लेंगे, जब तक ये आंदोलन बंद नहीं होगा। ये मैं खुली चेतावनी देता हूँ। इसलिए डीडीए को मैं कहना चाहता हूँ कि आप इसको प्लाटों को कैंसिल करिए और ग्राम सभा की जमीन गांव के पार्क के लिए जो आपने वादा किया था वो आप करिए पूरा, वरना ये गांव आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। क्या विचार है नागपुर गांव के जो दलितों के साथ अन्याय हो रहे हैं इसको? सर, आपके चैनल के माध्यम से हम ये डीडीए को और जो दिल्ली सरकार है इनको हम ये बताना चाहते हैं, हमारा नाहरपुर अपनी भूमि के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज़ लेकर चारों तरफ फैलाई जाएगी कि ये हमारी भीमराव अम्बेडकर जो मूर्ति बनाई गई है इसके ऊपर जो कोई भी आ चाहती है, हमारा गांव और भीमराव जो भी एससी के सभी कार्यकर्ता, सभी मंत्री इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ देंगे। और हमारा ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, डीडीए से, डीडीए में जब जगह हमारी एक्वायर की गई थी नाहरपुर में, चारों तरफ जो बोलते हैं अपना फिरनी रोड होना चाहिए, वो रोड नहीं है।
और हो तो कोई हमें बता दीजिए, इसका मैं जवाब मांगता हूँ। दूसरा जवाब ये है, हमारे गांव के चारों तरफ नहीं कहीं कोई पार्किंग है, नहीं कोई स्कूल है, आसपास होना तो चाहिए ना, और ना किसी नाम का पार्क है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। डीडी द्वारा भी ये कहा गया था कि हम आपकी जो चार दीवारी करवा देते हैं और आपके बच्चों के लिए खेलने के लिए ये चीज कही दी जाएगी। बाद में ये चीज कैसे चेंज हुआ, इस पर क्या कुछ टिप्पणी आप? इसके बारे में हम ये एमएलए से पूछना चाहते हैं, क्योंकि डीडीए के मेंबर है, इन्होंने अपनी मिली भगत से हेरा फेरी से चीटिंग करके ये गांव वालों को धोखे में रखा हुआ है। किस लिए रखा है, हम उनसे जवाब मांगते हैं। अभी ये अब वॉलीबॉल ग्राउंड में जो पार्क बना था, इसके भी एमएलए साहब आए, उन्होंने धोखे में गांव वालों से, और जो मास्टर विजेंद्र जी हैं एमएलए साहब, इन्होंने यही कहा है कि मैं इस पार्क को बचवाऊंगा और इसको मैं वॉलीबॉल के ग्राउंड छुड़वाऊंगा। तो कौन सा हमारे पास छुड़वाएगा, ये हमें बता दीजिए। यही हमारा एक उत्तर है, यही एमएलए साहब से, यही हमारा दिल्ली सरकार से, यही सेंट्रल गवर्नमेंट से यही पूछना चाहते हैं, डीडीए से, कि हमें ये इस तरह का बताया जाए हमारे गाँव में कौन सी सुविधा दी गई है आप लोगों ने। ये हमारी सुविधा नहीं मिलेगी तो पूरा गाँव, पूरा समाज एक इकट्ठा होकर अपने गांव के लिए सब कुछ वो कर देगा, जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अपनी जगह हम लेकर रहेंगे, जो कि इन्होंने हमारी जगह एक्वायर करी थी। ये भाई विजेंद्र जी ने बताया है कि कौड़ियों के भाव हमारी जगह ली गई है, और हमें ये कहा गया था कि हर गांव के किसान को जो इनकी जगह है उनको एक प्लॉट में अलॉटमेंट किया जाएगा। किसी को दिया गया है, किसी को नहीं दिया गया है। हम यही चाहते हैं, एमएलए साहब के पास यही मैसेज देना चाहते हैं, बार बार मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारे गाँव की फिरनी का रोड चारों तरफ क्लियर होना चाहिए और पार्क होना चाहिए नाहरपुर के गांव से नाम से, और हमारी ये स्कूलों की जगह छूटनी चाहिए, और बारात घर हमारा एक होना चाहिए। किसी समाज का कौन सा बारात घर है बताई दीजिए। कोई भी गांव के डीडी ने कोई पार्क हमें दिया है जिसमें हम बारात घर बना सकते हैं? कोई नहीं है। हम सिर्फ इसका ही जवाब मांगते हैं, इसको बार बार हम कहेंगे, कहते रहेंगे, अपना हक हम लेकर रहेंगे। सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है, बाकी इन चीजों जो ऑलरेडी जमीन है उन पर भी कब्जा किया जा रहा है। सर, ये देखिए ना, आपके सामने है, पीछे हमारे ये वाटर टैंक है, डाक खाने के सामने, वहाँ भी कब्जा किया हुआ है पार्क बना के। और इधर देखिए, ये अपने सैनिक अपने कार मार्केट है, इधर देखिए चारों तरफ से कब्जा किया हुआ नहीं किया हुआ है। आप लोगों ने वीडियो बनाया है, इसका हमें क्या दिया गया? कोई नाहरपुर में कोई पार्क है गांव के चारों तरफ? बताइए, एमएलए साहब बताइए, या कोई सरकार बताए, कोई भी आदमी आगे बता दीजिए कि हमें कोई पार्क दिया गया, नहीं दिया गया। कोई पार्क नहीं है, कोई खेलने का ग्राउंड नहीं है। ये हम लेकर रहेंगे, ये हमारा एक दृढ़ विश्वास है। गाँव बचा था जब से इस जगह के अंदर पूरी जितनी बिरादरी है गांव में, ये सबके बितवारे थे। अच्छा जी। अब अपना उसमें सबका कब्जा था, इसके भी 36 बिरादरी में। जी जी। यानी हमारा एक लाई दलितों का नहीं, पूरे गांव का इसमें हर गांव से कब्जा था, बितवारे थे जी। उसके बाद ये जमीन बिकी, बिकने के बाद डीडीए ने इसमें कब्जा करना चाहा, ये क्योंकि बोला ये पंचायत में आपकी जमीन ग्राम सभा की है। अच्छा जी। किसी का हमें पता ही लगा, कोई प्रधान था वो दिखा गया। उसके बाद जो है इस पे जब कब्जा होने लगा, हमारे बुजुर्गों ने मुकदमा भी डाल लिया, उसका सबूत भी है हमारे पास। अच्छा जी। मुकदमा डाल लिया तो भाई हम फिगर पैसे की कमजोरी से हम तारीख नहीं भुगत पाए सारी। अच्छा जी। वो खारिज करके उन्होंने कर दिया, फिर ये इसमें कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद बोला फिर ये 1 साल पहले विजेंद्र जी आए हैं, वो यहाँ आगे बोल गए, बोला भी तुम्हारा पार्क ही रहेगा तुम्हारा। आज तक ये पार्क, ये देख लो क्या हालत बना दी उन्होंने, फोर्स लगवा दी। ये कह कर गए हैं, उसके बाद आए विजेंद्र जी, उसके जो है ना 5 साल से एक बार आए हैं, उसके बाद आ गई देखा। यानी पूरी तरह से विधायक पर विधायक का है, जो कुछ है मामला सारा विधायक का, वही इसको सुलझा सकते हैं, बाकी नहीं। लालच है कहीं न कहीं। अब ये लालच है, ये बिक रही है, करोड़ों की बिक रही है इसमें, और कम से कम सोना 25% जो है एमएलए को जाता है इसमें।